नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड सम्मान ज्ञान और झारखंड सम्मान ज्ञान के अंतर्गत झारखंड के प्रमुख मंदिर यानी कि मेजर टेम्पल ऑफ झारखंड को कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड के आर्ट एंड कल्चर यानी झारखंड की संस्कृति, कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जेपीएससी की अगर बात करें तो जेपीएससी में यहाँ से 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन तो मंदिर से ही रहता है, टेम्पल से। तो इसका अवस्थिति यानी कि मंदिर का नाम क्या है और इसका अवस्थिति, एक लोकेशन इसका क्या है और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन यानी विवरण आपको मालूम होना चाहिए। तो झारखंड में कुछ बड़े बड़े मंदिर है, मेजर है। आप जानते हैं झारखंड जाना जाता है, जैसे में हम लोग अगर बोलेंगे कि यहाँ पे देवघर का जो है बोधनाथ या फिर और भी तरह तरह के नाम से जाने जाते हैं। अगर जगन्नाथपुर मंदिर बोलेंगे, धुरवा का, सूर्य मंदिर बुंडू का, देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, इस तरह से कई सारे मंदिर हैं। तो एक एक करके आज कंप्लीट करेंगे। ये आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको मेंस और पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड की हम कला और संस्कृति को कवर करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 170 MCQ है जो आपको यहाँ पे यानी कि PYQ भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा कि आज तक जो जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछ रखा है वो क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको टॉपिक स्पेशल PYQ पिछले साल का प्रश्न मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मंदिर से जितने भी इंपॉर्टेंट झारखंड में क्वेश्चन बनने चाहिए सारे इस क्वेश्चन में शामिल है। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप जो है कंप्रहेंसिव आपका जो है थोड़ा सा सोचने का पावर इनलार्ज होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ का सीरीज है और MCQ का ये पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू पूरे बुक को थ्योरी वाला भी कंप्लीट किया जा सकता है समझ के, और आप चीज़ों को यहाँ से मेरे सामने आपको रिवीजन करना है। जो पढ़े हैं मेरे आंसर बताने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, मन में ही सोच लेना है 2-3 सेकंड के अंदर। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप जो पढ़े हैं उसका तो आपका रिवीजन रिकॉल होगा, यानी साथ में रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा, यानी मल्टी डायमेंशनल या फिर मल्टीपर्पस हो सकता है ये वीडियो। तो ये हमारा आज जो है चैप्टर नंबर 47 है। इससे कई चैप्टर और टॉपिक हम कंप्लीट करते लगातार रहे हैं, आज हम ये कंप्लीट करेंगे। ये पूछ लिया जाता है, तो अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको हम थोड़ा सा डिटेल से भी बताएंगे, रिकॉल करवाने की टिप्स और ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करेंगे। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया झारखंड का बुक है मैं हूँ झारखंड। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे बोला कि पत्थर पर लिखी कविता? तो झारखंड में एक ही ऐसा मंदिर है जिसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है, वो सूर्य मंदिर। ये रांची में है। रांची के किस स्थान पर है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है बुंडू में। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर रांची, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। हालांकि आपको ये भी याद रखना है कि मदन मोहन मंदिर ये भी रांची में है, जगन्नाथ मंदिर ये भी रांची में है, पहाड़ी मंदिर ये भी रांची में है। तो सारा यहाँ पे जो है ऑप्शन के थ्रू भी पढ़ते जाएंगे तो आपका आगे रिवीजन होता चला जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर ये अब पूरी में जानते हैं उड़ीसा में, इसी प्रकार से उसी के संदर्भ में ये बनाया गया था। तो ये रांची में है। पहाड़ी मंदिर भी है, मदन मोहन मंदिर भी है, सूर्य मंदिर। लेकिन पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है वो सूर्य मंदिर। यही पूछा गया झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो वो है बुंडू। ये बुंडू पड़ता है रांची, ये कैपिटल है, राजधानी है झारखंड का, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार से ये आपको जो से NH यानी कि नेशनल हाईवे, जिसे हम राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे या हाईवे बोलेंगे, NH 33 पे अवस्थित है। तो आपको ये याद रखना है। पहले इसका नाम था, पूर्व में 33 था, अभी इसका नाम कर दिया है 43। तो आप याद रखेंगे NH 33, अब इसका नया नाम 43 हो गया। तो इस पर लोकेटेड है। इसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है। सूर्य के रथ की आकृति का यहाँ निर्माण किया गया है मंदिर, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति विहार नामक एक संस्था थी, उसने ही करवाया था। और इसके शिल्पकार कौन थे? तो SRN यानी कि SRN कालिया नाम के एक व्यक्ति थे, उसी ने ये करवाए हैं। और वासुदेव सरस्वती द्वारा कब कराया गया है? तो 1991 में क्या करवाया गया है, 1991 में करवाया गया है और वो डेट था 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SIPT 2017 में और SIPT 2017 में ये पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 नंबर है, सूर्य मंदिर का निर्माण किस संस्था के द्वारा कराया गया?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति विहार नामक संस्था, यानी कि थ्री का राइट आंसर बी होगा। ये वाला आप याद रखें, संस्कृति विहार नामक द्वारा इस मंदिर का स्थापना करवाया गया। और कब करवाया गया? तो 24 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इस मंदिर का स्थापना 24 अक्टूबर 1991 को हुआ था। लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विहार नामक संस्था यानी कि संस्कृति विहार नामक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? डिजाइन यानी कि इसका जो डिजाइनर थे या शिल्प आर्किटेक्ट कौन था, ये पूछा जा रहा है। शिल्पकार का मतलब आर्किटेक्ट होता है, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट। वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया सूर्य मंदिर को? तो ये बिहार नामक संस्था। लेकिन शिल्पकार आर्किटेक्ट पूछा जा रहा है। ये रांची के बुंडू में है सूर्य मंदिर, जिसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो 4 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा SRN कालिया। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसमें भी आपको लगेगा CRN कालिया, तो देखिए गलत हो गया। आपको SRN कालिया, यानी कि आपको यहाँ पे 4 का आंसर ये हो जाएगा। सूर्य मंदिर बुंडू में NH33 में अवस्थित था, जो वर्तमान समय में अवस्थित है। तो ये सूर्य मंदिर पहले कहाँ था? NH33 में, नेशनल हाईवे 33 में था, जो झारखंड की सबसे लंबी नेशनल हाईवे था। लेकिन इसका नाम चेंज किया गया। तो इस प्रकार से 5 का राइट आंसर यानी 5 नंबर का बी हो जाएगा। NH43 आपको याद रखना है इस प्रकार से। तो इसका नाम चेंज किया गया है। झारखंड की सबसे लंबी थी, 6 जिलों से जाके पास होती थी। ये पटना यानी कि टाटा वगैरह होते हुए पटना जाती थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसका नाम किया गया है ये वाला। लेकिन आप एक क्लियर करेंगे कमेंट में कि क्या इसका आंसर ये भी होना चाहिए, क्या इसका नाम चेंज करके ये किया गया, ये किया गया। तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर तो ये दिया हुआ है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आपके कमेंट को हार्ट देंगे और पिन भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता चल सके और गलत ना हो, एकदम त्रुटि लेस हो ये वीडियो। 24 अक्टूबर 1991 को सूर्य मंदिर की आधारशिला किस संस्था के द्वारा रखी गई थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये वासुदेव सरस्वती है। श्री वासुदेव सरस्वती के द्वारा 24 अक्टूबर 1991 को सूर्य मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। बुंडू स्थित सूर्य मंदिर का, देखिए आधारशिला का मतलब होता है फाउंडेशन। जो फाउंडेशन रखा गया था वो 24 अक्टूबर 1991 को रखा गया था। किसका? सूर्य मंदिर का। किसके द्वारा? तो वासुदेव सरस्वती के द्वारा। बुंडू में सूर्य मंदिर है, ये रांची में पड़ता है बुंडू का। प्राण प्रतिष्ठा 10 जुलाई 1994 को कराया गया, यानी 3 साल बाद कराया गया। 1991 3 साल बाद 94 में कराया गया। क्या? प्राण प्रतिष्ठा। जैसे में हम सुनते हैं ना कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, तो उसमें भव्य उद्घाटन हुआ था, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे। तो इस प्रकार से आप समझिए कि यही जो मंदिर बना, इसका प्राण प्रतिष्ठा 10 जुलाई और 1994 3 साल बाद करवाया गया था। ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा करवाया गया? तो 7 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, श्री वामदेव। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। बुंडू में स्थित है सूर्य मंदिर। बुंडू रांची में है, रांची कैपिटल है। यहाँ सूर्य मंदिर में पहियों और घोड़ों की संख्या कितनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और लोगों को कन्फ्यूज या फिर गलत करवाया जाता है आंसर। तो यहाँ पे 8 का आंसर सी हो जाएगा, 8 पहिया और 7 घोड़े। तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि छोटे छोटे एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ देगा कि सूर्य मंदिर, पत्थर पर लिखी कविता कहाँ है, कैसा है, इस तरह से पूछ लेगा, इतना डीप नहीं जाएगा। तो ये डीप ये है कि सूर्य मंदिर यानी कि बुंडू में है सूर्य मंदिर। सूर्य मतलब होता है सन टेम्पल, जो सूर्य भगवान के लिए ये हो समर्पित हो। यहाँ पहियों और घोड़ों की संख्या 7 पहिया है, 7 घोड़े हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से आज हम आपको बता दें, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसको पार्ट वाइज देखेंगे, क्योंकि 170-71 क्वेश्चन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा जो देखिए कम आँच में जब खाना बनता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार से जो एकदम जिसका एकदम चाल धीरे है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ है, लगातार है, तो वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा आगे चल के। रांची जिले में स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए रांची जिला में पूछा कि देवड़ी मंदिर, अब देवड़ी मंदिर के बारे में बताया जा रहा है। तो देवड़ी मंदिर ये रांची के तमाड़ में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 9 का हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये पूछा कि रांची ही जिला में बहुत प्रसिद्ध फेमस मंदिर है, नाम है देवड़ी मंदिर। और देवड़ी मंदिर किस स्थान यानी प्लेस में है रांची में? तो तमाड़ के पास है। इसका आंसर आपको याद रखना है, 9 का हो जाएगा ए। अब आपको हम देवड़ी मंदिर के बारे में बताते हैं, हालांकि ज़्यादा आपको नहीं याद रखा। ये चतुर्भुजाकार मंदिर है। ये यहाँ निर्माण जो है प्रस्तर खंडों से सिंभू के केड़ा के जनजातीय प्रधान द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में आप इतना याद रख सकते हैं। यहाँ दुर्गा भगवान का मूर्ति है, स्थापित किया गया है, जो उसकी 16 भुजी है, मतलब इसका 16 हाथ है। इस प्रकार से आप याद रखते हैं। इस मंदिर में माँ दुर्गा शेर पर विराजमान है, मतलब शेर पर बैठा हुआ है। और दुर्गा की मूर्ति के ऊपर क्या है, हिस्से में शिव की मूर्ति एवं इससे ऊपर बेताल की मूर्ति है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो जो भी आएगा, चलिए इसको कंप्लीट करते चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन। और 10 का हमारा राइट आंसर डी होगा,
पूछा तमाड़ में स्थित देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सारा और जितने भी ऑप्शन है ऑल स्टेटमेंट या फिर हमारा जो भी हमारा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन से ट्रू जो है से करेक्ट है स्टेटमेंट। इस मंदिर में परंपरागत रूप से 6 दिन पाहन द्वारा एवं 1 दिन ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा संपन्न कराया जाता है। तो ये सही है, 6 दिन पाहन के द्वारा पूजा कराया जाएगा ट्रेडिशनली रूप से, परंपरागत रूप से जो चलता आ रहा है नियम कानून, और ब्राह्मण पुजारी 1 दिन। इस मंदिर में दशहरा के अवसर पर बलि देने की प्रथा प्रचलित है। यहाँ बलि दिया जाएगा और कब, दशहरा के विजयदशमी समय, आप समझिए दशहरा के समय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 10 के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे कवर करेंगे। अब यहाँ पे है कि इस मंदिर का आकृति चतुर्भुजाकार है। तो इस प्रकार देखिए क्वाड्रिलेटरल टाइप से है जिसकी 4 भुजा है, उपरोक्त सभी कथन। तो यही वाला सी होगा। स्टेटमेंट से आप थ्योरी पकड़ पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इससे आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा, रिकॉल रहेगा। तमाड़ में अवस्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह पूछ रहा है कि तमाड़ में ही अवस्थित है बहुत ही प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर। कहाँ, रांची कैपिटल है झारखंड का, आप जानते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ट्रू है, या फिर स्टेटमेंट जो है सही है, सत्य है। ये तो हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ट्रू है। अब देखते हैं, इस मंदिर में काले रंग के प्रस्तर खंड पर 16 भुजी दुर्गा माँ की मूर्ति जो है स्थापित है। तो 16 हाथ की दुर्गा माता का फोटो है। इतना ही लाइन याद रखिए, आपको काफी सही है। इस मंदिर में माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर आसन है। तो ये भी सही है। ये कमल पर, यानी माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर आसन है। तो यहाँ पे 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ये तो होगा, ये भी हमारा सही है। तो बी का आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके परिसर में, यानी 11 का आपको याद रखना है कि डी होगा, सारे सही। ये इसके परिसर में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक की मूर्ति लगी हुई है। तो इस प्रकार से 11 का यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है वो डी दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, और उसको बताने की कोशिश करते हैं। ये पूछ रहा है कि झारखंड का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, सुभद्रा, बलराम, ये सब बहुत अच्छे से आप सुने होंगे और जानते होंगे। और ये उड़ीसा के पूरे में जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे रथ यात्रा निकलता है। इसी प्रकार से झारखंड में भी झारखंड का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। और ये झारखंड के किस जिले में है, तो रांची में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रांची में जगन्नाथ मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो है से निर्माण या फिर स्टेबलाइज किस व्यक्ति ने करवाया था, फाउंडेशन। इस प्रकार से 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बी हो जाएगा, ठाकुर एनी शाह। यही क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा वगैरह में, और फिर पूछा जाएगा। मंदिर से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो झारखंड का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर आप याद रखिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये हो जाता है। फिर टॉप में आगे जाएंगे तो इस मंदिर का निर्माता कौन है, निर्माण किसने करवाया, तो ठाकुर एनी शाह हो जाता है। रांची में ही है जगन्नाथ मंदिर। और इनमें किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है, किस भगवान का है, तो भगवान जगन्नाथ का है, बलराम का है, सुभद्रा का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। और 13 का यहाँ पे बी हो जाएगा और 12 का हो जाएगा डी। यानी कि जगन्नाथ मंदिर झारखंड में है, जो प्रसिद्ध है रांची जिला में है। इसी प्रकार से पूछा कि मंदिर का निर्माण ठाकुर एनी शाह ने करवाया और कब करवाया, तो 1691 में करवाया, 1691 में करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा डेट याद रख सकते हैं, 25 दिसंबर। और आज जानते हैं, आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी 25 दिसंबर है। तो आप याद रख सकते हैं 25 दिसंबर 1691 को करवाया गया। और 1691 25 दिसंबर के द्वारा ठाकुर एनी शाह के द्वारा जगन्नाथ मंदिर करवाया गया। ये रथ यात्रा पूरी के ही समान कुछ इसको उसी से प्रेरित होकर ये करवाया गया था। ये झारखंड के रांची जिला में है। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का मनाया जाता है सुशासन दिवस, जिसे गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं। क्रिसमस डे मनाया जाता है और तुलसी दिवस भी मनाया जाता है। कई तरह ये डेट जो से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा दिन भी माना जाता है। इस प्रकार से रांची में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है, तो 14 का राइट आंसर हम बताए हैं, बलराम का है, भगवान सुभद्रा, जगन्नाथ। और यही सब तो रथ यात्रा निकाला जाता है जो बहुत फेमस होता है। तो इस प्रकार सब सुने होंगे। फिर रांची में ही जगन्नाथ मंदिर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन सा ट्रू है। पहला, इसके वर्तमान रूप का निर्माण 1 करोड़ रुपये की लागत से 1991 में ईस्वी में करवाया गया था। तो इसके वर्तमान का रूप जो है, इसका निर्माण 1 करोड़ रुपये की लागत से 1991 में करवाया गया। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। नागवंशी राजा द्वारा विजय चिन्ह के रूप में मराठाओं से प्राप्त धातु के निर्मित वंशीधर में मूर्तियों भी
वंशीधर की मूर्तियां भी इसी मंदिर में है। तो इस प्रकार से 15 का राइट आंसर डी दिया गया है, तो डी होगा। कुछ कुछ त्रुटि आपको इस बुक में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बोलेंगे एकदम करेक्ट है, सब सही है। राज्य में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था, ये एसआई मेंस में 2017 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू हो गया एकदम प्योर, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू हो जाता तो क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट हो जाता, उससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है, किस प्रकार का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए मंदिर वाला सेक्शन तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा वीडियो देखिए ना देखिए। तो रांची में जगन्नाथ मंदिर जो है वो कब बनाया गया था, तो 1691 में, यानी 1691 में। और ये ठाकुर एनी शाह के द्वारा 25 दिसंबर को करवाया गया था। ये इसका ऊंचाई 100 फीट है, यानी 100 फीट है। यह मंदिर, इसे ही जगन्नाथ मंदिर, ये रांची के धुरवा में है। ये कांके रांची के बोडैया मंदिर का निर्माण में वर्ष का समय लगा। तो यहाँ पे आप दूसरे मंदिर की बात किया जा रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ रांची के कांके में बोडैया मंदिर है, इसका निर्माण पूछा जा रहा है, कितने वर्ष से समय लगा। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि 17। तो 17 क्वेश्चन नंबर है और 17 आंसर भी होगा इस प्रकार से। तो रांची के काके में क्या है, बोडैया मंदिर है, इसका निर्माण में 17 साल लगा। तो यहाँ फिल कर दीजिए। तो एसआई मेंस में पूछा गया था, हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लाजवाब था, मस्त क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि रांची में ही स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस कार्य वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब सी में चलिए देखते हैं कि किस वर्ष मदन मोहन मंदिर बनाया गया था। रांची में आपको यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, तो ये वाला आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1665। तो आपको ये वाला डेट याद रखना है 1665 में। तो 1665 ईस्वी में मदन मोहन मंदिर बनाया गया। तो ये कहाँ है, झारखंड के रांची में है। और ये कहाँ पड़ता है, तो मदन मोहन मंदिर ये इसे बोडैया में है, और ये पड़ता है रांची के कांके में। तो ये आपको याद रखना है। जबकि जगन्नाथ मंदिर धुरवा रांची में था, तो रांची के बोडैया में स्थित मदन मोहन मंदिर तो रांची के कहाँ है, तो बोडैया में है, और मदन मोहन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किसकी प्रतिमा, यहाँ पे फोटो या पिक्चर या मूर्ति जो है स्थापित है, सो पूछा जा रहा है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पे राम सीता और राधा कृष्ण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि रांची के बोडैया में मदन मोहन मंदिर है, यहाँ जो फोटो या प्रतिमा है वो राम सीता राधा कृष्ण का है। रांची के बोडैया में राधा कृष्ण का मूर्ति किस में लगा हुआ है, वो पिंक सिटी, राजस्थान का कैपिटल जयपुर में, जिसे हवा महल कहते हैं, वहाँ पे यहाँ राधा कृष्ण का है मूर्ति लगा हुआ है। इस प्रकार से रांची के बोडैया में ही है मदन मोहन मंदिर। होली के अवसर पर खेला जाता है, क्या खेला जाता है, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पड़गोल खेला जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची के बोडैया में स्थित है मदन मोहन मंदिर के शिल्पकार कौन थे, आर्किटेक्ट कौन थे, डी। इस प्रकार से 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध या फिर अनिरुद्ध के द्वारा ही रांची के बोडैया में मदन मोहन मंदिर बनाया गया था। इसके शिल्पकार, इसके आर्किटेक्ट यही थे। रांची के बोडैया में है स्थित मदन मोहन मंदिर, इसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी ट्रू है, स्टेटमेंट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो हमारा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर ट्रू, यानी कि सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इस मंदिर का निर्माण इतना रुपये में कराया गया, यानी 14,001 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो इस मंदिर के निर्माण में इतने रुपये खर्च हुए थे, ये बताया जा रहा है। तो ये वाला हमारा सही है। इसके मुख्य मंदिर के छत पर स्थित गोल शिखर की ऊंचाई 40 फीट है, जिसमें लोहे का चक्र है और इसमें त्रिशूल है। तो एक त्रिशूल लगा हुआ है और लोहे का चक्र लगा हुआ है 40 फुट ऊंची पर। तो इस प्रकार से ये बताया इसके शिखर में, इसकी ऊंचाई पे। इस मंदिर का शिलान्यास राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को 1665 ईस्वी में कराया गया। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं। इस मंदिर बना कब है, तो ये कहाँ है, रांची के बोडैया में है, इसमें बना। और ये जब उस समय राजा कौन थे, तो रघुनाथ शाह की उपस्थिति में करवाया गया लक्ष्मी नारायण तिवारी के द्वारा। और वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं का वो दिन था, इसलिए ये बताया जा रहा है। देखिए मध्यकालीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी हारिन ये जो कि रांची में पड़ता है। तो मध्यकालीन शिव मंदिर रांची में है। मध्यकालीन समय में इनमें से किस मंदिर में अंग्रेजों द्वारा कोल विद्रोह में गोलियां चलाई गई थी। तो देखिए कोल विद्रोह आप जानते होंगे, कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 से 32 में हुआ था। अब बुधू भगत के द्वारा यहाँ पे इसके साथियों और ये 150 लोग मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। कोल विद्रोह भयानक विद्रोह था, एक सुयोजित आंदोलन था, विद्रोह था इस जनजातियों के द्वारा। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझिए कि कोल विद्रोह के गोली चलाई गई थी और इस गोली का निशान यहाँ पे है। तो 24 का यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव मंदिर हारिन रांची। देखिए
महादानी बाबा मंदिर बेड़ो रांची के सत्य कथन का चयन करें। इसके बारे में कौन सा सत्य कथन है, सो पूछा जा रहा है। तो 25 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर ट्रू है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ पे बुक में ट्रू दिया जाता है, लेकिन आप जेपीएससी जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इस तरह से ट्रू नहीं मिलेगा, ये सीधा सीधी। तो महादानी बाबा मंदिर जो है से बोडैया, इसके बारे में बोला कि इस मंदिर का खासियत है कि यह पुजारी कोई पंडित ना होकर गांव का पहान है। तो पुजारी कोई नहीं है, यानी पुजारी कोई पंडित नहीं है, ऐसे समझिए। पुजारी तो है लेकिन पंडित नहीं है, गांव का पहान ही है पुजारी। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, तो भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, तो कैपिटल है उड़ीसा का। यहाँ पे एक मंदिर है, नाम है लिंगराज मंदिर, बहुत फेमस है। हजारों लाखों लोग देश विदेश से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और तो भारत से तो बहुत लोग जाते हैं। तो लिंगराज मंदिर बहुत फेमस है भुवनेश्वर में। बोल रहा है भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है, इसकी अनुकृति में बना महादानी मंदिर में द्रविड़ और नागर शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ दोनों प्रकार का शैली है, यानी नागर भी है और द्रविड़ है। नागर उत्तर भारत का है, द्रविड़ दक्षिण भारत का है। इस प्रकार से हमारा ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ सारा ऑप्शन सही था। क्वेश्चन पूछा कि राम वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा, चुटिया रांची में है। रांची के चुटिया में राम सीता और राम वल्लभ मंदिर है। चुटिया आप जानते हैं कि राजधानी भी था राजाओं का, झारखंड के राजाओं का। राम सीता और राम वल्लभ मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 27 का हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राम सीता और राम वल्लभ मंदिर के बारे में, ये झारखंड के रांची में है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के द्वारा 1685 ईस्वी में कराया गया था। ये लाइन आपको याद होना चाहिए, राम सीता राम वल्लभ मंदिर के बारे में। तो नागवंशी राजा था, ये राजा का नाम तो रघुनाथ शाह है, और कब कराया गया, तो 1685 में 1685 में, लेकिन नागवंशी राजा है। यही राजा कौन राजा है, तो नागवंशी है, चेरो राजा नहीं है। पत्थरों को तराश कर इस मंदिर का निर्माण कराया गया, यानी कि नक्काशी किया गया, पत्थरों को काट कर बनाया गया। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा उलगुलान के दौरान अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा 28 जनवरी 1898 ईस्वी को की गई थी। देखिए मुंडा उलगुलान चलाया गया, ये 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला, आप जानते हैं। फिर इसी प्रकार से 1900 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा का 9 जून को डेथ हो जाता है रांची जेल में हैजा या कोलेरा बीमारी से, और अंग्रेज़ों के द्वारा यही तो बताया गया। और जमकोपाई जंगल में सोते हुए पकड़ा गया, उसके लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म हुआ था 1875 में, मात्र 25 वर्ष के उम्र में झारखंड के लिए कुर्बानी दिए। इस प्रकार से बोल रहा है, इन्हीं के द्वारा बिरसा मुंडा उलगुलान या उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा या फिर मुंडा आंदोलन चलाया गया। और इसी के दौरान इसी के समय में इस मंदिर की यात्रा किए 28 जनवरी 1898 को। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 27 का। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। रांची स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो रांची में ही है पहाड़ी मंदिर, और रांची में स्थित है, बहुत ही फेमस है पहाड़ी मंदिर। किस पहाड़ी पर है, सो पूछा गया। इसी से क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल पूछा गया था जेपीएससी में। तो 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा, टुंगरी पहाड़ी पर है। तो टुंगरी पहाड़ी पर पहाड़ी मंदिर है, रांची में है। भगवान शिव को समर्पित पहाड़ी मंदिर वाली रांची पहाड़ी का समुद्र जल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से, यानी कि इसे सी लेवल बोलते हैं। समुद्र तल का मतलब हो गया सी लेवल। तो भगवान शिव को समर्पित है पहाड़ी मंदिर। इससे पूछा गया कि रांची पहाड़ी पर, रांची पहाड़ी के, तो ये रांची में है। रांची पहाड़ी के कहाँ, टुंगरी पहाड़ी में है। इसका ऊंचाई सी लेवल से कितना फीट है, ये पीजीटी 2007 में पूछा गया। क्या ऐसा क्वेश्चन पूछना इसको जरूरी था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 2140, यानी कि 2140 फीट है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि रांची शहर में स्थित पहाड़ी मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो पहाड़ी मंदिर में शिव भगवान जी होंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। सो तो यहाँ पे देखिए पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का डी हो जाएगा शिव। तो इस प्रकार से पीजीटी 2023 में पूछा गया। तो आज हमारा जो है से इस वीडियो में झारखंड के मंदिर में पार्ट 1 में 30 प्रश्न देखें। इसमें टोटल 170 है। पार्ट वाइज करके इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।